जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चौथ माता की जय हो। प्रिय श्रोताओं, हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकटी चतुर्थी और चौथ माता का व्रत किया जाता है। दिन भर निराहार व्रत रखकर चंद्रोदय होने पर अर्घ देकर गणेश भगवान और चौथ माता की पूजा करके लड्डू का भोग लगाकर स्वास्तिक भोजन किया जाता है। वैशाख कृष्ण चतुर्थी से ही चौथ माता का व्रत आरंभ किया जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी जी को स्वयं पर अभिमान हो गया कि सारा जगत उनकी पूजा करता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए ललाहित रहता है। उनकी इस भावना को भगवान श्री विष्णु समझ गए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी का घमंड और अहंकार दूर करने से उद्देश्य से उनसे कहा कि देवी, भले ही सारा संसार आपकी पूजा करता है और आपके पाने के लिए व्याकुल रहता है, किंतु आप में एक बहुत बड़ी कमी है। अभी तक आप अपूर्ण हैं। जब माता लक्ष्मी जी ने अपनी उसी कमी को जानना चाहा तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि जब तक कोई स्त्री माँ नहीं बनती तब तक वह पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। आप अपनी संतान होने के कारण अपूर्ण है। यह जानकर माता लक्ष्मी जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने सखी देवी पार्वती को यह पीड़ा बताई और उनके 2 पुत्रों में से गणेश जी को उन्हें गोद देने को कहा। माता लक्ष्मी जी का दुख दूर करने के उद्देश्य से देवी पार्वती ने अपने पुत्र गणेश जी को उन्हें गोद दे दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी जी के दस्तक पुत्र माने जाने लगे। श्री गणेश जी के पुत्र रूप में पाकर माता लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने गणेश जी को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा कर नहीं करेगा, मैं उसके पास नहीं रहूँगी। इसलिए सदैव लक्ष्मी जी के साथ उनके दत्तक पुत्र भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और चौथ माता का यह व्रत निसंतानों की गोद भरने वाला व्रत है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, आप सब भी चौथ माता की पवित्र कथा और आरती सुनेंगे। चौथ माता की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सभी को संतान सुख प्राप्त होता है, संतानों की रक्षा होती है, आने वाला संकट टल जाता है और जिसकी जैसी कामना होती है वह भी पूर्ण हो जाती है। चतुर्थी तिथि के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करने के साथ साथ चौथ माता की पूजा करके कथा भी कही और सुनी जाती है। अब अपने सुनते हैं चौथ माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठानी थी। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करा करती थी। उनकी एक पड़ोसन ऐसी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू, आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडोबासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखे मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा कि ठंडोबासी। सेठ के लड़के ने सोचा ना हो, कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडोबासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली कि हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगी उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं एक बड़े शहर से पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के माना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस ना लौटाऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन
घबराने लगी। कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई और वहाँ से पड़ोसन का चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उसी दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे तू जाग रहा है कि सो रहा है? तेरी पत्नी मुझे बहुत याद कर रही है। जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगालिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और बोला, आज मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तेरी उम्र पूरी हो गई है। तो सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर ज़रूर वापस आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार साहूकार का बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहां सभी की हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी का रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर फूल और कुंकुसेरे, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गांधी गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधा रात होते ही वह नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बांधकर यहाँ आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो मैं जरूर। इस प्रकार 7 ही पेड़ियों का हुआ नाग आराम करता हुआ कहता है कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया, अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन फिर कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने 7 पैड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज़ लगाई, बेटा बहू उठे, तेरा देख कि एक ढाल तलवार पर पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आरे आए, जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे की बहू की रक्षा की है, वैसे सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो। अब सुनेंगे दूसरी चौथ व्रत कथा।
ये हर 12 महीने सुने जाने वाली चौथ माता की कहानी। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे को हर संकट से बचाने के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती और एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन चौथ का दिन था। ताई ने भी व्रत रखा था। उसने ताई से पूछा कि माँ तो 12 चौथ करती है। तब ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दी और कहा, मुसीबत आए तो यह आंखें तेरी सहायता करेंगी। तब वह बेटा आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए कमरे दूसरे नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी अम्मा रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। तब लड़का बोला कि तू पुए मुझे खिला दे तो तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। तब बूढ़ी अम्मा ने खीर पुए उसे खिला दी। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी अम्मा ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। कहते ही तुरंत दैत्य का सिर कट गया और लड़का वापस आ गया। अब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राज में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चून दिया, झोंक दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाली और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो यह आवा मेरे लिए मेरी बलि बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे से मिट्टी की जगह सोने चांदी की बर्तन निकलने लगा। लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे ना लग जाए चोट। राजा ने उसे निकलवाया और उससे पूछा कि इस आवे से तुम बच कैसे गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही बच गए पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नाली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को एक बार फिर से याद करके आंखें सुराही में डाले और कहने लगा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर तुरंत सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। उधर अब लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन वह लड़का अपने नगर पहुंचा। वहां अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ का व्रत है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद लकड़ी टेकती हुई उसकी माँ उसे आते हुए दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे उठाकर गले लगा लिया। अब तो लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर में अब सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे।
हे चौथ माता, जैसे आप बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता अपने ही, वैसे ही हम सबकी करना। कहानी कहने वाले पर और कहानी सुनने वाले की सभी की कृपया करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो।